अब चलो। पार्ट 2 भारत का भौतिक स्वरूप। पॉइंट है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार एक मैच की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने अपघटन के कारण बना। यही कारण कि प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा इस पठारी भाग के में चौड़ी तथा छिछली घाटियों का हिस्सा है। इस पठार के दो मुख्य भाग मध्य उच्च भूमि है दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है, उसे मालवा के पठार उसे मध्य भूमि के नाम से जाना जाता है। मध्य श्रृंखला विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर में अरावली से घिरी है। पश्चिम में धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाती है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ फैलती हैं। इस प्रकार इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण यानी सकड़ी है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी तथा अपोहाई छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। प्रायद्वीपीय पठार की दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी से दक्षिण में स्थित है। दक्षिण का पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मेकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। भारत के दक्षिण का पठार पश्चिम की स्थिति को याद करता। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला भाग है। इस पठार को एक भाग उत्तर में भी देखा जा सकता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय काबी एकलिंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर के पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, गारो, खासी तथा जयंतिया। दक्षिण के पठार के पूर्वी पश्चिम सिरे पर क्रम से पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समांतर स्थित है। वह सतत तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट 6600 मीटर, पूर्वी घाट 600 मीटर की औसत ऊंचाई। पूर्वी घाटों की 600 मीटर औसत
ऊंचाई है। पूर्वी घाट तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई, पूर्वी घाट की 600 मीटर औसत ऊंचाई है, जबकि पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की जबकि पश्चिमी घाट की 900 मीटर से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट 600 मीटर की औसत ऊंचाई पर है, पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक पूर्वी यह अनियमित है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अनाईमुड़ी 2695 मीटर, अनाईमुड़ी की ऊंचाई 2695 मीटर, 2695 मीटर। अनाईमुड़ी की ऊंचाई 2695 मीटर है। डोडा बेटा 2633, डोडा बेटा की ऊंचाई 2633 मीटर। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी 1500 मीटर ऊंचा है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी 1500 मीटर ऊंचा है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवाय तथा जावेरी की पहाड़ियां स्थित है। परायती पठार की एक विशेषता यह है, यहाँ पाए जाने वाली काली मृदा है, जो कपास की पैदावार, कपास की फसल के लिए अधिक मानी जाती है। जिसे दक्षिण का ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। काली मृदा की उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। काली मृदा की उत्पत्ति ज्वालामुखी
से मानी जाती है, इसलिए इसके शैल आग्नेय वास्तविक शैलों को समय के साथ अपरदन हुआ, जिससे काली मृदा का निर्माण हुआ। अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर किनारे पर स्थित है। यह बहुत अधिक अपरदित तथा एवं खंडित पहाड़ियां हैं। यह गुजरात से लेकर दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्वी दिशा में फैली हुई हैं। नंबर 4 हो गया भारतीय मरुस्थल। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टीबों से ढका हुआ एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष मरुस्थलीय क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम पाई जाती है और छितरी हुई होती है। वर्षा ऋतु में कुछ सरिताएं होती हैं, ये भी बहकर कम दूरी तय करती तथा बालू में विलुप्त हो जाती है। यहाँ की एकमात्र मरुस्थलीय क्षेत्र की एकमात्र लूनी नदी सबसे बड़ी नदी है। बरखान अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को बरखान कहा जाता है। ये अपने स्थान भी बदल लेते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में कभी आप गए होंगे तो वहां पर ये बरखान देख सकते हैं। तेज हवा के साथ ही अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। लंबवत टीले भारत पाकिस्तान की सीमा के समीप बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। राजस्थान में जैसलमेर जिले में भी बरखानों को देखा जा सकता है। नंबर 5 पर आप देखोगे तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टी का विस्तार है। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों दक्षिण संकीर्ण तटीय पट्टी का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में
खाड़ी तक स्थित है। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट, पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच एक स्थित संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तटीय मैदान के 3 भाग हैं। मध्य भाग को कन्नड़ मैदान कहा जाता है एवं दक्षिण भाग को मालवा तट कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी के 7 विस्तृत मैदान चौड़ा, बंगाल की खाड़ी के 7 विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। यहाँ तटीय मैदान की बहने वाली नदियां महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी नदियां तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा नदी जब त्रिभुजाकार धाराओं में बढ़ जाती है तो उसे डेल्टा कहते हैं। डेल्टा जो भूमि होती है वो बहुत अधिक उपजाऊ होती है, क्योंकि नदी और डेल्टा ही मैदान का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई मृदा से होता है। इसलिए कृषि की पैदावार के लिए डेल्टा अधिक उपयुक्त माने जाते हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के पश्चिम में स्थित है। नंबर 6 पर देखिए आप दीप भारत का मुख्य स्थल अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी है। लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। केरल के मालवा तट के पास स्थित लक्षद्वीप समूह है। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से, लक्षद्वीप समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लक्षद्वीप मीन का है तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप, इन तीनों द्वीपों का नाम 1973 में लक्षद्वीप समूह रखा गया। वह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में स्थित है। करवत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय करवत्ती द्वीप है। इस द्वीप पर पादप तथा जंतु के बहुत से लक्षद्वीप समूह पर पादप, पेड़ पौधे तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। निवास मनुष्य का लक्षद्वीप समूह पर निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य, लक्षद्वीप समूह पर एक पक्षी अभ्यारण्य भी स्थित है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर के तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला को देखते हैं। यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में बहुत विरल और बिखरे हुए यानी दूर दूर स्थित है। यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में, उत्तर में अंडमान
उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार माना जाता है। यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर है। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीपों पर पाए जाने वाले पादप और जंतुओं में बहुत अधिक विभिन्नता पाई जाती है। यह द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय तथा घने जंगलों से आच्छादित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। विभिन्न भू-आकृतिक विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि यह विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। इसके दक्षिणी जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश का अन्न भंडार है। इससे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला है। उत्तरी भाग खनिजों के भंडार जिसने देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मत्स्य और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश के विभिन्न भौतिक आकृति भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती है।